तो सबसे पहले जमाल नासिर साहब, आप बताइए कि कोविड की इस वक्त सूरत हाल क्या है और हुकूमत जो कुछ कर रही है क्या ये उसका हल है या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि कोविड की जो हाल है अवाम का बहुत बुरा हाल है, और जैसे आपने अभी शुरू में करते हुए कहा कि अवाम टोटली कंफ्यूज्ड है कि एक वक्त में जो नुमाइंदे ये कहा करते थे कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए और आज़ादी होनी चाहिए, अब वो कहते हैं कि ये आज़ादियाँ सलब कर लो, लॉकडाउन की तरफ चले जाओ और सब कुछ कर लो। और दूसरी तरफ वो सियासतदान जो कहते थे यार ये हुकूमत पागल हो गई है, लॉकडाउन नहीं कर रही, ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही, और वो बेतहाशा अपने काम कर रहे हैं। और ये इल्ज़ाम हम दोनों को दे रहे हैं, हुकूमत को भी और अपोजिशन को भी। और अलमिया ये है कि अगर अपोजिशन जलसे कर रही है तो हुकूमत भी कुछ कम नहीं कर रही। आप इनके किसी वज़ीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस आके देख लें, इनको तो रोल मॉडल होना चाहिए अगर ये कहते हैं कि जी अपना ये हमें एहतियात करनी चाहिए। अक्टूबर में स्पाइक आ गया था, उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म साहब गए, स्वात में जलसा किया, फिर अभी परसों तक उनके तमाम वज़रा वो गिलगित में जलसे कर रहे थे। मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ। लेकिन जहाँ तक ये है ना सूरत हाल, इतनी जितना वैसे थोड़ा सा हुकूमत क्योंकि चाह रही है लॉकडाउन करना, क्योंकि हुकूमत चाह रही है कि उसकी अपनी पॉलिटिकल इंटेंशंस हैं, इसलिए एक ऐसी हाइप क्रिएट कर दी गई है। इतने बुरे, मेरी ज़ाती राय में इतने बुरे हालात शायद नहीं हैं जो जून, जुलाई और अगस्त में थे। मिसाल के तौर पे डॉक्टर साहब माजरत के साथ इस वक्त आप देखें कि शिफा हॉस्पिटल का इनसे पूछ लें, बेड अवेलेबल नहीं है। कलसूम का देख ले, बेड अवेलेबल नहीं है। ये आपके सरकारी अस्पताल में लोग बामनी मजबूरी जाते हैं, वो भर गए हैं, तो बुरे हालात और क्या? नहीं, मैं वो आपकी तरफ आ रहा था कि इस दफ़े की जो वेव आई ना जी, वो उतनी तादाद में नहीं है, लेकिन जो इस दफ़ा का वायरस आया था वो थोड़ा सा बहुत, उसने जाके जिसको भी टच किया या हिट किया उसने उनको काफ़ी ख़तरनाक सिम्टम पैदा किए। हर एक को तकरीबन उसने लंग्स को इन्वॉल्व किया, नमूना किया। लेकिन आप एक अजीब सी बात बताने लगा हूँ कि मैं इस हवाले से बात कर रहा हूँ कि जो 5.2% मॉर्टेलिटी थी जुलाई और अगस्त में, मतलब अगर 100 में से उस वक्त 5 लोग मारे थे, ये हाल था। पीक जो थी ना वो तकरीबन जुलाई और जून के एंड में थी। वो अल्लाह के फजलो करम से उस तरह की पीक अभी नहीं पहुँची। लेकिन अगर मैं आपसे इत्तफाक कर रहा हूँ, मैंने अपनी पूरी बात नहीं की थी, कि अगर हमने जो आजकल मॉर्टेलिटी है वो 2% पे आ गई। अच्छा, 2-4 चीज़ें बड़ी अच्छी हुई हैं 4-6 महीने में। एक तो ये कि सबसे अच्छा हुआ डॉक्टर साहब एजाज साहब बैठे हैं शफा में, इलाज की बेहतर सहूलतें आ गई हैं। एक अच्छा हुआ है कि पहले ये था जब फरवरी मार्च में आया तो मॉर्टेलिटी इसलिए ज़्यादा हुई कि किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। आप इटली में देखें कि जब शुरू में लोग मरे तो ट्रीटमेंट ही गलत हो रही थी, वो तो बाद में पता चला, दवाइयों का तयन नहीं हुआ जी, वो फेफड़ों में जो थी क्लॉटिंग हो रही थी। तो अल्लाह का शुक्र ये हुआ है कि एक अच्छी तब्दीली जो आई है कि इलाज बहुत बेहतर हुआ है, जिसकी वजह से मॉर्टेलिटी थोड़ी सी कम हुई है। लेकिन मैं आपसे इत्तफाक कर रहा हूँ कि अगर हमने एहतियाती तदाबीर ना की, हमने अपने हुकूमत ने, सियासतदानों ने, लोगों ने फ़र्ज़ अदा ना किया, तो ये मॉर्टेलिटी अल्टीमेटली बढ़ भी सकती है। फिर जी डॉक्टर साहब, आपकी क्या असेसमेंट है? आप तो खुद मैदान में हैं, खैर डॉक्टर जमाल नासिर साहब भी मैदान में हैं, इसमें सब अब मैदान में। मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब ने जो बताया ना कि जो सेकंड वेव आई है उसमें देखें केसेस तो काफ़ी हद तक कम हो गए थे, लेकिन पिछले अगर हम 6 हफ्ते देखें या 6 हफ्ते के करीब, तो एक्सपोनेंशियल राइज हुई है केसेस की भी, लैब के अंदर पॉजिटिविटी रेट्स की भी, हॉस्पिटलाइजेशन की, आईसीयू के अंदर एडमिशन की और डेथ्स की। अगर मैं देखूं पहले वाले से और अभी वाले में क्या फ़र्क हो सकता है, फ़र्क मेरे ख्याल में ज़्यादा नहीं, हम उसी तरफ जा रहे हैं। ये जो डॉक्टर जमाल नासिर साहब ने बात की कि अमवात यानी मोर्टेलिटी रेट जो उन्होंने बताया, तो अमवात की शरह पिछली की बनिस्बत कम है। आपका एक्सपीरियंस क्या है? लोग तो कहते हैं ज़्यादा है। मुझे देखना पड़ेगा 2% तकरीबन, पहले भी ऐसी थी 2.1%। आसिफ शायद आपको 2.1% ही थी। कुछ जैसे KPK में 5% के करीब थी। दुनिया भर के अंदर देखें तो 3 to 4% इनिशियल थी और थोड़ी बहुत बेहतर होगी, क्योंकि जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि सहूलियात बेहतर होगी, डायग्नोस्टिक अच्छे हो गए, जल्दी से हमें ट्रीटमेंट, थोड़ी सी बात, कुछ ट्रीटमेंट आ भी गई है, बहुत कुछ सीख भी लिया, उसको मैनेज करने का तरीका सीख लिया, तो उससे जाहिर बात है कि मोर्टेलिटी स्टेबल या स्टडी है, बहुत ज़्यादा नहीं हुई। लेकिन मोर्टेलिटीज़ हो रही हैं। अगर हम दुनिया भर के अंदर 5 करोड़ से ऊपर करीब लोग इन्वॉल्व केसेस आ चुके हैं, 13 लाख से ऊपर डेथ्स हुई हैं। ये कोई
एक छोटी फिगर नहीं है, ये तो इतनी बड़ी फिगर है। पाकिस्तान के अंदर फिगर्स देखें तो वो भी बजाते खुद इस बीमारी की वजह से केसेस जो होते हैं वो अगर उसको 10 गुना मल्टीप्लाई करें तो उतने केसेस ज़रूर होंगे, क्योंकि ये तो डॉक्यूमेंटेड केसेस हैं। इससे कई गुना ज़्यादा होंगे जो उसको केसेस को डॉक्यूमेंट नहीं किया, तो मॉर्टेलिटी इसमें शामिल है। ये तो सिर्फ अस्पताल का डेटा है जो कि हमें पता है। ये जो जलसे जलूसों में जा रहे हैं, रोज़ाना शादियों में जा रहे हैं, वो तो सिरे से मानते ही नहीं है। तो जब मानते ही नहीं है तो वो टेस्ट क्यों करेंगे, और उनका पता हमें कैसे बिल्कुल चलेगा? एग्जैक्टली यही है कि टेस्ट नहीं हो रहा है, बताते नहीं है, डॉक्यूमेंट नहीं हो रहा, तो इसलिए हमें एक्चुअल फिगर इससे कई गुना ज़्यादा है और हमें ये मानना पड़ेगा, क्योंकि उसमें ठीक है टेस्ट हम ज़्यादा नहीं कर रहे, लोग नहीं जा रहे, सहूलियात नहीं है, खर्चे ज़्यादा होते हैं, इसको रिसोर्सेज नहीं है आपके पास, तो इसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारा नंबर्स हमेशा से कम दिखता है। अली, आपकी क्या फाइंडिंग है? देखें, इस प्रॉब्लम को अगर हम मैक्रो लेवल पे देखें कि दुनिया में इस वक्त क्या हो रहा है। दुनिया में 195 मुल्क हैं, 195 में से 30 मुल्क हैं सिर्फ ऐसे जिन्होंने कोविड को कुछ हद तक कंट्रोल किया हुआ है। और वो क्यों? क्योंकि वो जजीरे हैं, वो छोटे छोटे मुल्क हैं, या कुछ अफ्रीका के मुल्क हैं जहाँ टेस्टिंग बिल्कुल नॉन एग्जिस्टेंट है, या फिर वो ऑस्ट्रेलिया है या न्यूजीलैंड है जिन्होंने बड़ा स्ट्रिक्ट पहले दिन से ट्रैवल और वो सब चीज़ें की थी। 11 मुल्क ऐसे हैं जो थोड़ा बहुत बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, वहाँ पर बहुत स्ट्रिक्ट मेजर्स लिए गए, जिस तरह सऊदी अरेबिया उनमें आ गया और 1-2 और जजीरे। लेकिन बाकी 154 कंट्रीज़ हैं जिनके अंदर ट्रेंड इस वक्त नेगेटिव है। 154 195 में कंट्रीज़ में से है जिसमें ट्रेंड नेगेटिव है, जिसमें से 71 ऐसी हैं जिनकी सेकेंड वेव फर्स्ट वेव से ज़्यादा केसेस हैं या अभी तक फर्स्ट वेव ख़त्म नहीं हुई। तो पाकिस्तान की इस वक्त रियलिटी ये है कि यहाँ ना तो हमारे पास डेटा है करेक्ट, ना हम डेटा एनालिसिस करते हैं, ना मैस टेस्टिंग यहाँ पर फ्रीली अवेलेबल है। जो टेस्ट कराता है वो पैसे दे के कराता है। पाकिस्तान की पॉपुलेशन के कितने लोग हैं जो 2000 से लेकर 7000 डिफरेंट प्राइसेस या सब्सिडाइज्ड हो वो टेस्ट अफोर्ड कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को अगर आप सामने रखें तो ये बात वाज़िह है कि जो सेकेंड वेव है वो आई हुई है, और ये जो सीज़न होता है वैसे ही ये डॉक्टर साहब भी एग्री करेंगे कि ये रेस्पिरेटरी इलनेसेस के लिए वैसे ही एक बड़ा वो फर्टाइल सीज़न होता है। तो कोविड का स्प्रेड इसमें ज़्यादा होने का एक और ख़दशा है, जो और फ्लू के साथ इन्फ्लुएंज़ा के साथ जो कॉम्बिनेशन बनेगी वो मज़ीद डेंजरस हो सकती है। तो ये जो हमें डेटा आ रहा है, जो हम चंद हज़ार टेस्ट कर रहे हैं और ये कर रहे हैं, ये हमें बड़ा गौर से देखना चाहिए। और इसके साथ जो कोई बीमार हो जाए, मेरे इतने सारे दोस्त हैं, हॉस्पिटल बेड्स किसी को कहीं नहीं मिल रहे। जो हम मोर्टालिटी रेट की भी बात करते हैं, अच्छा इतनी मोर्टालिटी नहीं है, इतनी है, जब लोगों को हॉस्पिटल बेड नहीं मिलेंगे, जब ट्रीटमेंट की जगह नहीं मिलेगी, तो मोर्टालिटी तो आपकी वैसे ही बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो इसलिए SOPs, लॉकडाउन, इन सब चीज़ों की जो हम बात करते हैं उसका एक मेन वजह वायरस के साथ साथ ये भी है कि हॉस्पिटल एट कैपेसिटी ना है। 154 और ममालिक में भी है, लेकिन उधर तो मामला नीचे आ रहा है। नहीं, 154 में मामला बिगड़ रहा है। 195 टोटल मुल्क सिर्फ 41 ऐसे हैं जिनमें बेहतर है, बाकी 154 के अंदर मामला इस वक्त बिगड़ रहा है। ग्राफ ऊपर जा रहा है। नेगेटिव का मतलब है कि वो ज़्यादा केसेस हो रहे हैं। अच्छा। और 71 ऐसे हैं जिनके अंदर फर्स्ट वेव से ज़्यादा सेकेंड वेव में केसेस हैं, या अभी तक फर्स्ट वेव ही उनकी ख़त्म नहीं हुई, वो और बढ़ती जा रही है। ठीक। अच्छा, ये जो आलमी सतह पे सब कुछ हो गया है, तो फाइंडिंग्स क्या आई है कि सबसे मौसर चीज़ हैंडल करने में क्या साबित हुई है? देखें, मेडिसिनली तो डॉक्टर साहब बता सकेंगे, लेकिन इस पेंडेमिक के 4 ही बेसिक एंड्स हो सकते थे। पहला ये हो सकता था कि आप इतना स्ट्रिक्ट लॉकडाउन कर लें पूरी दुनिया में, जो इम्पॉसिबल था कि वायरस ट्रांसमिट ही ना हो और वायरस डाई डाउन है। न्यूजीलैंड में आपने देखा। दूसरा ये था कि भाई आप वायरस को फैलने दें, लोग जिसने मरना है मरे, जिसने बचना है बचे, हर्ड इम्यूनिटी का जो कॉन्सेप्ट हमारा चलता है, तो वो उसका दूसरा एंड था। लेकिन जो एंड हमें चाहिए वो ये है कि कोई वैक्सीन इसकी अप्रूव हो, जो अभी बड़े प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स नज़र आ रहे हैं कि वैक्सीन आए, इम्यूनाइज करें और इस वायरस को हम रोकें। या फोर्थ पॉसिबिलिटी यही थी कि इसकी कोई इफेक्टिव ट्रीटमेंट आ